राधे राधे। वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिस पे मैक्सिमम लोग एग्री नहीं करेंगे। तोता, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मछली, ये सब लोग अपने घरों में, लोग आजकल पेट लवर जो हैं अक्सर पालते हैं अपने घरों में। चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन से जानवर निगेटिविटी को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आपके घर के बच्चे बिल्ली के बच्चों के साथ खेलते हैं तो आपके बच्चों की आयु कम होती है। कि जो लोग बिल्ली पालते हैं वो स्वभाव से मतलबी हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि घर में पाले जाने वाले जानवरों का कैसा प्रभाव आपके ऊपर आता है। चलिए जानते हैं तोते के बारे में कि उसे पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। तोते को हम ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार तोता हमें बहुत अधिक वास्तु दोष देता है अगर हम उसको अपने घर में पालते हैं। तोता बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और यदि हम उसे एक पिंजरे में बंद करके अपने घर में रखते हैं तो हमारा बुध ग्रह 12th हाउस में पहुंच जाता है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। हमारी दांतों की प्रॉब्लम, हमारी स्किन की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम देता है। और यही अगर हमने तोते को पिंजरे में बंद करके अपने घर के नॉर्थ में रखेंगे तो नॉर्थ में रखने से कन्याएं होती हैं, जो भी फीमेल पर्सन होगा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, हेल्थ इश्यूज आते हैं, या घर में गवर्नमेंट फाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सरकारी दंड जिसे कहते हैं वो मिल सकता है। तो नॉर्थ में हमें नहीं रखना चाहिए, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं रखना चाहिए, वहाँ से भी बैड लग आता है, दुर्भाग्य हमारा बढ़ता ही जाता है। और यदि हम साउथ ईस्ट में रखते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, घर में लड़ाइयाँ होती है। और यही पिंजरा अगर हमने साउथ वेस्ट में रखा तो हमारे घर के जो हेड होता है, जो घर का मुखिया होता है, उसको प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ये पिंजरे को अगर हम अपने वेस्ट में रखेंगे तो हमारे घर में हेल्थ इश्यूज़ वो भी लेके आता है। नॉर्थ वेस्ट में रखने पे भी घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, कलेश और दुर्भाग्य लेके आता है। तो हम तोते को पिंजरे में बंद करके अपने घर में कहीं नहीं रख सकते। और तोते को ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपका बुध खराब चल रहा है या किसी भी वजह से बुध पीड़ित है तो आप अपने जन्मदिन पर एक तोते का पेयर बाजार से लेके आएँ, जो पक्षी बेचते हैं उस पिंजरे में तोते का पेयर लेके आएँ और एक अच्छे जंगल के एरिया में जाइए और उसको पिंजरा खोल के उन तोतों को उड़ा दीजिए, तो आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाता है। और बुध ग्रह को पॉजिटिव करना हमें इसलिए ज़रूरी है कि बुध हमारा बिजनेस है, हमारा पैसा है। हमारी पैसे के ग्रोथ कैसे होगी उसके लिए हमें अपने मरकरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कबूतर भी बहुत सारे लोग पालते हैं। कबूतर भी घर में पालना अच्छा नहीं माना जाता है। आपको कबूतरों को दाना देना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने घर की छत पे उनको पालना या उनका घोंसला होना वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी लेके हमारे घर में आता है। उससे हमारा कैश फ्लो रुकता है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत आते हैं अगर हमारे छत पे कबूतर रहते हैं। कबूतरों को ना पालना इसलिए ज़्यादा निगेटिव है क्योंकि अगर हम कबूतरों को छत पे दाना देते हैं तो वो वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं और उनकी गंदगी से हमारे घर में बहुत ही अधिक निगेटिविटी आती है, जो दरिद्रता का और बीमारियों का मुख्य कारण होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पुरानी हवेलियों में या जो भी खंडहर हैं वहाँ पे कबूतर अपना घर बना के रखते हैं। कोई भी पुराना महल है, पिक्चरों में भी देखा है, मूवीज़ में अपन लोग देखा है, सच में भी देखे हैं। तो इसलिए जहाँ कबूतर रहते हैं वो घर कभी भी पनप नहीं पाता है, तो इसलिए कबूतरों को अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। हाँ, कबूतरों को दाना देना बहुत अच्छा है, उनको आप दाना दीजिए। कबूतरों को हरी मूंग दाल खिलाते हैं तो हमारा बुध ग्रह स्ट्रांग होता है, और वहीं अगर हम बाजरा उसे खिलाते हैं तो हमारा राहु शांत होता है। और कबूतरों की गुटुरगू भी हमारे छत पे अच्छी नहीं है, तो आप इनको घर के बाहर जाके जहाँ कबूतर रहते हो वहाँ पे जाके दाना ज़रूर खिलाइए। गौ माता के बारे में बताती हूँ। गौ माता अपने घरों में पालना वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। उनको आप अपने घरों में ज़रूर पालिए अगर हो सके तो, और नहीं तो अगर आप कहीं मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं
तो भी आप गौशाला में जाने का अपना एक रूटीन ज़रूर बनाइए। इससे आपके सभी ग्रह बैलेंस्ड होते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गौ माता हमारी पूज्य माता हैं और उनमें सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। माता होती हैं वो हमारी सारी विश फुलफिल करती हैं। हमारे जीवन में किसी भी ग्रह से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से हमारे सारे ग्रह बैलेंस होते हैं और हमें हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा करने कहा गया है माँ हमारी दुखों और पीड़ा को दूर करती है। गोदान करने से हमारा वीनस स्ट्रांग होता है और कहा जाता है कि अगर कोई ब्रह्म हत्या का दोष लगा है हमारे ऊपर या किसी को भी मरते समय बहुत कष्ट हो रहा है तो उनके हाथों गौदान जरूर कराना चाहिए। इसलिए गौ माता को अपने घर में रखना बहुत ही शुभ है और इनको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट में रखना चाहिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। गाय तो आप अपने घर में पाल ही सकते हैं, इसी के साथ साथ दूध देने वाले जैसे भैंस है, बकरी है, इन सबको भी आप अपने घर में पाल सकते हैं और इनका भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एक छोटा बहुत ही खूबसूरत जानवर खरगोश, रैबिट, इसे हम अपने घर में पाल सकते हैं। ये हमारे घर से निगेटिविटी को दूर करता है और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे घर के बच्चों को नज़र नहीं लगती अगर वो हमारे घर में रहता है। कुछ और छोटे जानवर जिसमें गिनी पिग, हैमस्टर या वाइट चूहे जो होते हैं, इसको भी कई लोग पालते हैं। इसे भी बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। ये हमारे घर में बहुत निगेटिविटी लेके आते हैं, गरीबी और दरिद्रता लेकर आते हैं। वास्तु के अनुसार हमें अपने घरों में फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन चाइनीज़ शास्त्र फेंग शुई के अनुसार उसको लोग अपने घरों में रखते हैं। तो उसको भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में उसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए। उसमें 8 गोल्डन फिश और 1 ब्लैक गोल्ड फिश के साथ उसको रखिए, जो आपके घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य लेके आता है। डॉग्स बहुत ही संवेदनशील प्राणी होते हैं। ये दूर से ही शुभ और अशुभ एनर्जीज को पहचान लेते हैं। डॉग्स को सैटर्न और केतु का उस पर प्रभाव होता है और इनको यम का दूत भी कहा जाता है। ये काल भैरव के सेवक के रूप में जाने जाते हैं। इससे संबंधित मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि जब युधिष्ठिर अपने 5 भाई और द्रौपदी के साथ सशरीर स्वर्ग की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था, तो 4 भाई और द्रौपदी की तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता स्वर्ग के द्वार तक गया था जो यम का रूप था। वहाँ पे यम रक्षकों ने उनसे कहा कि आप में से कोई एक ही अंदर आ सकता है, या तो ये कुत्ता आएगा, आप अपने साथ कुत्ते को नहीं लेके आ सकते, आप ही अंदर आइए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो कुत्ता मेरे साथ इतनी दूर तक आया है उसको मैं अपने साथ लिए बिना अंदर स्वर्ग के द्वार में नहीं जा सकता। तो वहाँ पे सेवकों ने कहा कि आप अगर अपने सारे जीवन का पुण्य उस कुत्ते को देने को तैयार हैं तभी ये कुत्ता अंदर आ सकता है स्वर्ग पे। तो युधिष्ठिर ने अपना जीवन का सारे पुण्य को उस कुत्ते को देने के लिए सहर्षि तैयार हो गए। वो जैसे ही वो तैयार हुए तो वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगी, क्योंकि वो यमराज उनका इम्तहान ले रहे थे। फिर इससे प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों को ही स्वर्ग में स्थान दिया। आजकल लोग डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। वो अपने घर में अपने बेड पे सुलाते हैं, अपने सोफ़ों पर बैठाते हैं, उनकी वैसे ही केयर करते जैसे वो अपने बच्चों की करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में रहने वाले बच्चों की हेल्थ पे बहुत ही निगेटिव इफ़ेक्ट आता है। डॉग्स को हमेशा अपने मेन डोर के सामने ही उसका स्थान बनाना चाहिए जहाँ पे वो रहे। कुत्ते को दरवाजे पर ही रहना ही वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। यदि किसी के संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, संतान का योग नहीं बन रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने घर में कुत्ते को
जरूर पालें। कुत्ते को पालने से संतान योग बनता है। शास्त्रों में हमें कहा गया है कि काले रंग के कुत्ते को अपने घर में पालना चाहिए, क्योंकि वो काल भैरव के सेवक के रूप में होता है। वो हमारे अगर द्वार पे रहता है तो हमारे आने वाले संकटों से वो हमारी रक्षा करता है। उसको दूर से ही हमारे सारे संकटों का आभास हो जाता है। घर के मालिक की रक्षा करने के लिए कुत्ता बहुत ही एक वफादार प्राणी है। कुत्ते को हमेशा अपने द्वारपाल के रूप में ही रखना चाहिए। सारी ही निगेटिव एनर्जी को हमारे घर में आने से रोकता है। राहु को कलयुग का राजा माना जाता है, और ये यदि आपकी कुंडली में स्ट्रांग होता है तो ये आपको नेम, फेम और हेल्थ, वेल्थ सब देता है। स्ट्रीट डॉग्स को अगर आप फीड कराते हैं, उनकी आप केयर करते हैं, जाड़ों में और गर्मियों में उनको कोई किसी प्रकार का शेल्टर देते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, अगर उनको कोई चोट लग जाती है, तो जब स्ट्रीट डॉग्स की हम ऐसी केयर करते हैं तो हमारे 3 ग्रह राहु, केतु और शनि ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि लोग शौक में पपीज़ को लेके अपने घर आते हैं और उनके साथ थोड़े टाइम खेलते कूदते जो भी है, उसके बाद वो उनसे जब बोर हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं तो उनको मारते पीटते भी हैं। या इवन अभी आजकल तो ये भी देखने में आ रहा है कि वो लोग उनको सड़कों पे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। वो अपने कर्मा को स्वयं ही खराब कर रहे होते हैं। कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही लौट के हमारे पास कर्म आता है। अगर हम किसी एक बेजुबान प्राणी को इतना हम कष्ट देंगे तो वो लौट के हमारे पास जरूर आएगा। ऐसा करने से आपके कर्म खराब हो सकते हैं। आपके 3 ग्रह राहु, केतु और शनि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में ला सकते हैं। आपके संतानों की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनकी उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ सकती है, उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति नाराज हो। यदि आप डॉग लवर्स हैं तो आप स्ट्रीट डॉग्स को उनकी सेवा करें, उनको फीड कराएं, जो हमारे नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ को ग्रो करने में बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देते हैं। बिल्ली, ये जिस घर में होती है वहाँ पे निगेटिव एनर्जी बहुत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्ली निगेटिव ऑरा में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। वो वहीं पे ग्रो करती हैं जहाँ क्लटर होता है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। किसी भी निगेटिव ऑरा वाली चीज़ों में वो रहना बहुत पसंद करती है। बिल्ली का ऑरा इतना निगेटिव होता है तो आप ही सोचिए कि अगर आपके पास वो रहेगी तो आपका ऑरा कितना निगेटिव हो जाएगा। और अगर आपका ऑरा निगेटिव होगा तो आप सारी प्रॉब्लम से घिरोगे, सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि बिल्ली जो है बिल्कुल भी वफादार नहीं होती है। ऐसी कहावत भी है कि बिल्ली ये सोचती है कि अगर सामने वाले की दोनों आंखें फूट जाए तो उसका खाना मुझे मिल जाए। इसका मतलब वो कितनी मतलबी होती है। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए होती है, अपने खाने के बारे में सोचती है। जिस परिवार में पल रही है उसके लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर उस घर में जिस घर में बिल्ली पली होती है तो बिल्ली के ऐसे नेचर की वजह से, उसके निगेटिव ऑरा की वजह से भी वहाँ के लोगों का ऑरा निगेटिव है तो वो लोग भी मतलबी हो जाते हैं। वो लोग भी सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में वो नहीं सोच पाते। बिल्ली अगर होती है आपके घर में तो आपके बच्चे भी नेचुरली उसके साथ खेलेंगे। और ऐसा कहते हैं कि अगर बिल्ली के बच्चों के साथ आपके बच्चे खेल रहे हैं तो आपके बच्चों की आयु दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। इसलिए बिल्ली पालना बहुत ही निगेटिव एनर्जी अपने घर में लेके आना होता है। बिल्ली के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन घर में पालने के लिए नहीं। अगर बाहर कोई बिल्ली है और वो आपके घर में आके बच्चे देती है तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि अगर कहीं से आई बिल्ली हमारे घर में बच्चे दे जाए तो हमारे घर का भाग्य जाग जाता है। दूसरा,
एज अ रेमेडी भी हम बिल्ली को दूध पिलाते हैं, लेकिन हमें अपने घर में पालना नहीं चाहिए। जो बाहर बिल्लियां घूम रही हैं उनको ही फीड कराना चाहिए। सुनहरे रंग की बिल्ली यदि आपके घर में बार बार आती है तो ये आपके लिए गुड लक लेके आती है, और वहीं अगर ब्लैक रंग की बिल्ली आपके घर में आती है तो वो बैड लक लेके आती है। बिल्लियां अगर कहीं लड़ रही होती हैं तो भी अच्छा नहीं मानते हैं। बिल्लियां अगर रोती हैं तो भी अच्छा नहीं मानते। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें आगे उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये एक बिल्कुल ही मिथ है। बिल्ली को राहु की सवारी माना जाता है। अगर बिल्ली हमारे साथ आसपास रहेगी तो राहु भी हमारे आसपास एक्टिव रहेगा। वो हमारे पास सारी निगेटिविटी को लेकर आएगा और हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ेगा। इसलिए बिल्ली ना ही पाले तो अच्छा है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि घर में कौन से जानवरों को पालना शुभ है और कौन से जानवरों को पालना अशुभ है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें इन जानवरों को अपने घरों में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के जीव हैं। इंसान होने के नाते प्रकृति में रहकर ही जितनी हम इनकी सेवा कर सकें, इनकी केयर कर सकें, वो हमें करना चाहिए। इससे हमारे कर्म बहुत सुधरते हैं और हमारे सारे ही ग्रह बहुत बैलेंस्ड रहते हैं।